तो आप में से कौन बच्चा है जिसने स्वर्ग और नरक नाम सुना है? स्वर्ग और नरक, वो हाथ खड़ा कर लें। जिसने स्वर्ग और नरक सुना है, बहुत सभी ने सुना है। तो कोई बता सकता है कि स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? हाँ, आज तक गुप्ता बताएगी। हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, वसु प्रजापति आ गया जो, और संगीता उस पर हो जाएगी। हाँ, वसु प्रजापति आगे वाली मैट पे बैठ जाओ, इधर आके। हाँ, तो अपन स्वर्ग और नरक की बात कर रहे थे। तो बताएं, स्वर्ग और नरक कौन बता सकता है? वसु बताएगी, चलिए बताइए। स्वर्ग में वो जाता है जो अच्छे कर्म करता है। ओके, इनका कहना है कि स्वर्ग में वो जाता है जो अच्छे कर्म करता है। जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन में यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। और बुरे काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में। अब ये कैसे डिसीजन होगा कि हमने अच्छे काम किए हैं या बुरे किए हैं? कौन करेगा ये? और कितने समय के लिए आपको स्वर्ग में रहना है, कितने समय के लिए नरक में रहना है, ये आपका कौन डिसीजन लेगा? हमें तो पता ही नहीं है कि हमने गलत किए हैं या अच्छे किए हैं। तो ये सब डिसीजन कौन करेगा? भगवान ही करेगा, है ना। जब आप ये जीवन छोड़ेंगे तब आपको किस में जाना पड़ेगा? स्वर्ग या नरक, किसी में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जब जाएंगे तब डिसीजन लेंगे कि आपने अच्छे काम कितने किए हैं और बुरे काम कितने किए हैं। यानी कि आपने 70 साल तक अपना जीवन जिया, तो इसमें से काउंटिंग की जाएगी घंटों में, दिनों में, सालों में। यानी कि आपने 40 साल तक अच्छे काम किए और 30 साल तक बुरे काम किए। अब 30 साल आपको कहाँ रहना पड़ेगा? नरक में। और 40 साल कहाँ रहना पड़ेगा? स्वर्ग में। अब नरक में जाने के बाद में आपको कितना सज़ा मिलेगी, कितना दंड मिलेगा, ये निर्भर करेगा आपके बुरे कर्म करने पर। अब दंड कैसे मिलता है, सज़ा कैसे मिलती है? आपके घर पे एक कपड़ा होता होगा जिससे आप किसी सूखी धूल मिट्टी को झड़काते होंगे। जैसे आपके टीवी के ऊपर या किसी टेबल पे धूल मिट्टी होती है, तो उसको पोंछने के लिए, झड़काने के लिए आपके घर में कपड़ा होगा, आपकी मम्मी झड़काती होंगी। उस कपड़े को यदि आप धुलाई करोगे तो कैसे धुलाई करते हो? एक नॉर्मल पानी के अंदर डालेंगे और उसको निचोड़ कर गिर सुखा देंगे, क्योंकि उससे तो हम क्या झड़काते हैं? केवल धूल ही झड़काते हैं बस। तो नॉर्मल पानी से क्या हो जाएगा? वो वॉश हो जाएगा। फिर आपने एक पोछे का कपड़ा भी देखा होगा, आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी पोछा लगाती होगी। उस पोछे को यदि वॉश करना होगा तो कैसे धुलाई करेंगे? 2-3 बार उसको पानी से निकालेंगे, और हो सकता है तो सर्फ से भी साफ़ करते हैं उसको, क्योंकि पोछा मारते मारते वो ख़राब हो जाता है, तो सर्फ से या साबुन से भी साफ़ करते होते हैं। अब तीसरा, आपके किचन में एक कपड़ा होता होगा। जब किचन की जो प्लेट होती है पत्थर की, जिसके ऊपर आप सब्जी सुब्जी जो भी आटा चावल उसके ऊपर गिर जाता, तेल गिर जाता है, उसको पोंछने के लिए एक कपड़ा होता होगा। उसको साफ़ करना होगा तो कैसे करेंगे? गर्म पानी करेंगे। हरिओम। गर्म पानी करेंगे और गर्म पानी में उसको उबलते हुए पानी में साफ़ करेंगे। सर्फ डालेंगे, वो भी कॉस्टिक, मतलब बढ़िया सर्फ, तब वो साफ़ हो पाएगा। तो आपने सुना, पहले एक नॉर्मल कपड़ा था जिससे हम धूल झड़का रहे थे, उसको एक नॉर्मल पानी से साफ़ हो गया। दूसरा, जिससे पोछा लगाते हैं, उस कपड़े को यदि वॉश करना होगा तो सर्फ और पानी 2-3 बार उसको रगड़ना पड़ेगा, तब वो जाके उसकी मिट्टी धूल जो है वो निकलेगी। तीसरा कपड़ा, आपकी किचन का कपड़ा, जिससे तेल वगैरह वगैरह कंडेमेंट्स, उसको यदि वॉश करना होगा तो गर्म पानी करके और उसको बार बार धुलाई करेंगे, तब वो साफ़ होगा। सेम कंडीशन आपके नरक में भी होगी। यदि आपने हल्के बुरे कर्म किए हैं तो आपको केवल सादा पानी के अंदर छोड़ दिया जाएगा और आप वास हो जाओगे।
यदि आपने उससे ज़्यादा गंदे काम किए हैं तब आपको क्या करेंगे, सर्फ़ के पानी में डाला जाएगा और 2-3 बार उसको खखोल करके और आपको साफ़ किया जाएगा। और यदि आपने सबसे ज़्यादा ख़राब काम किए, गंदे काम किए हैं, तो आपको उबलते हुए पानी में डाला जाएगा। अब उबलते हुए पानी में डालना आप समझ सकते हो कि आपको कितना सज़ा मिलेगी। तो जैसा बुरे कर्म वैसे नरक में दंड, सज़ा कर्मों के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये था आपके